अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, एग्जाम ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, यानी कि तीनों पोस्ट के लिए ये पेपर आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने वो अच्छी तरह से देखना है। ये मैंने वो काविश करके तो ये इसको सॉल्व किया है। तो कुछ एमसीक्यूज नहीं मिले तो उनको आपने खुद ढूंढ लेना है, लेकिन मैक्सिमम सॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के लिए नहीं है, ये सिर्फ लेक्चरर के लिए नहीं है, ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए नहीं है, बल्कि इसमें से पोर्शन आपको सीनियर जनरल लाइन में भी आ सकता है। उसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें से आपके जनरल एबिलिटी के जो 15 एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी आ सकता है। यानी कि जिस पेपर में उर्दू के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आते हैं, जिस किसी पीएससी के पेपर में या एनटीएस के, तो वहां पे आपके पास ये आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि जब भी आप कोई पेपर देने जाएं तो आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, कहते हैं सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त उर्दू की दाग बेल पढ़ना शुरू हो चुकी थी। ये नजरिया किस मारूफ महक्किक का है? तो ये आपके पास हाफिज मोहम्मद शेरानी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है हिंदुस्तान पर तैमूर के हमले के वक्त उर्दू जुबान की बुनियाद पड़ी। ये राय किस मारूफ मगरबी मुफक्किर की है? तो ये आपके पास डॉक्टर गिलक्रिस्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट ये थर्ड वन है। इसमें कहता है बदर मुनीर और बेनजीर उर्दू की किस मशहूर मसनवी के मरकजी करदार हैं? तो वो सहरुल बयान के। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि जब पीएससी का पेपर आए तो आपका पेपर अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए 4 में क्या कहता है। 4 में कहता है उर्दू में कसीदा नगारी की बाकायदा इब्तिदा किस शायर ने की? तो ये आपके पास मिर्जा सोदा ने की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। शहर अशोब एक इस्लाही नौइयत के कसीदे का उन्वान है। शायर का नाम बताए। तो ये सोदा थे, मिर्जा सोदा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो वो आपके पास नजीर अकबर आबादी है। ठीक है, इनको कहा जाता है अवामी शायर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। दक्कनी में इल्म अदब की इब्तिदा किस सदी हिजरी में हुई? तो ये आपके पास 6ठी सदी हिजरी में हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? तो शेख इब्राहिम के उस्ताद का नाम नसीर दहलवी था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। तो 9 में क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 9 में आपके पास कह रहे हैं मोमिन ने इब्तिदा में किस शायर से इस्लाह सुहन ली? तो ये मुझे कन्फर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मुझे 100% कन्फर्म होते हैं तो उन्हीं को मैं टिक करता हूँ, उन्हीं को ओके करता हूँ, तो तब जा ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। जो 100% कन्फर्म नहीं होते तो मैं उनको टिक नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी गलत तैयारी ना हो। इसको आपने ढूंढ के तो इसको तैयार करना है, क्या पता ये पीएससी में आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है 10। तो ये भी मैंने टिक नहीं किया हुआ है, तो इसको भी आपने देखना है। ठीक है ना, ये भी कंफर्म नहीं था तो मैंने इसको टिक नहीं किया बिल्कुल। नेक्स्ट 11 है। इसमें कहता है बाओ बहार मशहूर दास्तान का मुसन्निफ का नाम? तो ये आपके पास मीर अहमद देलवी की है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? तो वो नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फर्दों से बरी किस अदीब का मशहूर तारीखी नावल है? तो वो अब्दुल अलीम शरर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। 14 में क्या कह रहे हैं, 14 में कहता है मिर्जा हादिस रुस्वा के किस नावल को बाज नाकदीन ने उर्दू का पहला नफ्सियाती और मुकम्मल नावल करार दिया? अमराव जान अदा।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें का उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का आगाज किससे होता है? तो ये यलदरम से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है इंतजार हुसैन का कौन सा अफसाना है जिसमें तसव्वुफ को बुनियाद बनाया गया है? तो वो आपके पास ज़रक़ुता। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है उर्दू नसर की इब्तिदा वाक़ई फोर्ट विलियम खाली से हुई, ये कहना किस नकाद का है? तो ये आपके पास राम बाबू सक्सेना का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहता है अफसाने का बाव आदम किसको कहा जाता है? तो ये आपको प्रेमचंद को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में मीर अमन देलवी के ऐद तक उर्दू को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये उर्दू मोहल्ला से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 20 है। किस शायर ने 1825 में मखदूम नवेसी से मुतल्लिक फारसी में एक रसाला लिखा? तो वो आपके पास मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट हमारे पास 21 है। इसमें कहते उर्दू जुबान का तल्लुक किस जुबान के तल्लुक जुबानों के किस ग्रोह से है? तो ये हिंदी यूरोपी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 22 है। दुनिया में जुबानों के कितने बड़े खानदान हैं? तो 8 बड़े खानदान हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कहता है 23 इसमें कहता है बर्रे सगीर पाको हिंद में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा कब हासिल हुआ? 1832 में। नेक्स्ट आपके पास है 24। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जुबान कब करार दिया गया? तो 1954 में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। मीर तकी मीर ने अदबी विरसे में कितने दीवान छोड़े? 6 दीवान छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 26। मीर तकी मीर की आप बीती का नाम बताएं? तो वो जिक्र मीर है। नेक्स्ट आपके पास है 27। जेल में किस नकाद ने गालिब को मीर से बड़ा गजल को करार दिया? तो वो फराग गोरखपुरी ने, ठीक है। नेक्स्ट 28 है। 28 इसमें मिर्जा गालिब इब्तिदा में क्या तखल्लुस करते थे? तो असद। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। गालिब की कसीदों की तादाद कितनी है? 56। नेक्स्ट 30 है। 30 में क्या कह रहे हैं? दीवाने गालिब को हम नई नस्ल की इंजील करार दे सकते हैं, ये अल्फाज किस नकाद के हैं? डॉक्टर मोहम्मद हसन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें क्या आपको मालूम है कि मीरा जी का मौजूद सुखन क्या था? ये आपके पास तसव्वुफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फैज अहमद फैज का कौन सा शेरी मजमुआ सबसे पहले शाया हुआ? तो वो आपके पास नक्शे फरियादी, ठीक है। नेक्स्ट 33 है। असद मोहानी का असल नाम क्या था? तो वो फजलुल हसन। नेक्स्ट आपके पास है 34। इसमें क्या अदबी फन पारे का मारूजी लिसानी और साइंसी बुनियादों पर तजिया तनकीद की कौन सी किस्म कहलाता है? तो आपके पास असलुबियाती तनकीद। नेक्स्ट आपके पास 35। किस उर्दू नकाद ने गजल को नीम वैशी सनफ करार शायरी करार दिया? तो कलीमुद्दीन अहमद थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 36 है। इसमें कहता है शायरी इंकशाफ जात है, ये जुमला किस नकाद का है? तो ये अब्दुल रहमान का है, ठीक है। नेक्स्ट 37 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 37 इसमें कहता है कि उर्दू अदब का नया दबस्तान किस अदीब के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो शेख अब्दुल कादिर का। 38 है। मीज़ान किस मशहूर शायर की तनकीदी नजरियात पर मुश्तमिल किताब है? तो वो
फैज अहमद फैज। नेक्स्ट 39 है, अदब इन जज्बात की तर्जमानी करे जो दुनिया को तरक्की की राह दिखाए, ये कहना किसका है? ये अख्तर हुसैन रायपुरी। नेक्स्ट 40 है, लेनिन और लिटरेचर मार्क्स का नजरिया अदबिया एम मज़ामीन किस तरक्की पसंद नकाद ने लिखे? तो ज़हीर काश्मीरी ने। नेक्स्ट 41 है, इसमें कहता है आज़ादी के बाद पाकिस्तानी अदब की तहरीक के अवलिन अलमबरदार कौन थे? तो मोहम्मद हसन अस्करी। ठीक है। नेक्स्ट 42 है, उसको हम देखेंगे 42 में क्या कह रहे हैं। फोर्टी टू में कहता है इशफाक अहमद जिंदगी के अंधेरे से छोटे छोटे जुगनू चुनने और फिर इनसे पूरे मतला को रोशन करने वाले अफसानगार हैं। तो ये राय किसकी है? ये आपके पास डॉक्टर अनवर सदीर की। ठीक है। नेक्स्ट 43 है, इसको हम देखेंगे 43 में क्या कह रहे हैं। ठीक है। इसमें कहता है शबे के रेज़ों होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मुहम्मद होगा नगमा तौहीद से। इकबाल का ये शेर इनकी किस नज़म से लिया गया है? ठीक है। ये कन्फर्म नहीं था, इसको मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने खुद ढूंढना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44, इसमें कहता है अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ कौन सी थी? तो आपके पास इल्मुल इक्तिसाद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 है, बुतीका एक अजीम यूनानी मुफक्किर की तसनीफ है जिसमें फन के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, मुसन्निफ का नाम बताएं। ये अरस्तु था। नेक्स्ट आपके पास 46 है, इसमें कहता है उर्दू की पहली नकाद खातून का नाम बताइए। तो वो मुमताज शीरी थी। नेक्स्ट 46 है, 47 है, इसमें कहता है अल्फाज के जब मजमुआ में कवायद की खिलाफ वर्जी हो इसे इस्तिलाह में क्या कहते हैं? गैर जुमला। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने 48 की तरफ। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 48 में कहते हैं आर्यन की जुबान क्या थी? तो उनकी संस्कृत थी। ठीक है। नेक्स्ट 49 है, जेल में से किसने पंजाब को उर्दू का पहला मोल्डो मस्कन करार दिया? तो ये आपके पास हाफिज महमूद शेरानी। नेक्स्ट 50 है, जुबान से मुतल्लिक जुमला उमूर का माला कवायद के तहत किया जाता है। कवायद की दो बड़ी शाखें कौन कौन सी हैं? सर्फ और नौ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या हिंदी और फारसी की आमेजिश से उर्दू जुबान महमूद गजनवी की दौर में पैदा हुई, ये राय किसकी है? ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की। नेक्स्ट 56 देखेंगे हम, 52 देखेंगे हम कि 52 में क्या कह रहे हैं। 52 इसमें कौन से मशहूर अदीब एक मुद्दत तक फल्क पैमा के नाम से मशहूर अदब जरायद में लिखते रहे? तो वो आपके पास खान बहादुर अब्दुल अजीज थे। नेक्स्ट 53 है, बताइए 1957 में हमारे मुल्क के किस मशहूर मज़ाहनगार का इंतकाल हुआ? तो मजीद लाहौरी का। ठीक है। नेक्स्ट 56 है, 54 है, इसमें कहता है मैं और हम ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर मुतकल्लम। नेक्स्ट 55 है, कौन कैसे किसने वगैरह इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? तो ये इसमें इस्तिफाम। नेक्स्ट 56 है, इसमें कहता है लश्कर फौज जमात हुजूम वगैरह इसमें जात की कौन सी किस्म है? इसमें जमा। ठीक है। नेक्स्ट हम 57 की तरफ मूव करेंगे कि 57 में क्या कह रहे हैं। 57 इसमें कहता है उर्दू जुबान का पहला अखबार कौन सा था? तो वो जहांनामा। ठीक है। नेक्स्ट 58 है, पंजाब से जारी होने वाले पहले अखबार का नाम बताएं। तो वो कोहिनूर थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 59 है, बर्रे सगीर पाक व हिंद में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1832 में।
नेक्स्ट 60 है, पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये अल्फाज किस शख्सियत के हैं? ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हैं। नेक्स्ट आपके पास 61, इसमें कहता है उर्दू के अजीम कसीदा नगारों में कौन से शायर हैं जिन्होंने ये सनफ महज दरबारी मदा के लिए इस्तेमाल की? वो ज़ौक़ थे। ठीक है, 62 की तरफ हम मूव करेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 62 इसमें कह रहे हैं इंसान और आदमी किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो वो मोहम्मद हसन अस्करी के। 63 है, इसमें कहता है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये अहम किताब किसकी तसनीफ है? ये आपके पास कलीमुद्दीन अहमद की। 64 है, इसमें कहता है उर्दू की अवलिन नसरी किताब कौन सी है? वो सबरस है। नेक्स्ट 65 है, इसमें बताइए शिबली नुमानी ने फ्रांसीसी जुबान किससे सीखी? तो वो प्रोफेसर आर्नल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट 66 है, शोराए उर्दू का पहला तज़किरा किसने मरतब किया? तो मीर तकी मीर ने। नेक्स्ट 67 है, मिर्जा रजब अली बेग सरवर की मशहूर तसनीफ फसाना अजायब का सन तसनीफ क्या है? तो वो 1824 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 68 है, उसको हम देखेंगे इस 68 में क्या कह रहे हैं। 68 इसमें कहते हैं पाकिस्तान नागज़ीर था, बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? वो सैयद हसन रियाज। 69 है, इसमें कहता है बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन क्या खल्लस करते थे? वो लुत्फ का। ठीक है, नेक्स्ट 70 है, बात से बात है किस मशहूर कॉलमनगार की किताब है? वो नसरुल्लाह खान। नेक्स्ट 71 है, जन्म कुंडली की खालिक का नाम बताइए? तो वो आपके पास सैयद करार मिर्जा। 66 है, 72 है, तो इसमें कहता है दो या दो से ज्यादा उरूफ के मरकब को क्या कहते हैं? वो लफ्ज बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास 73 73 में कहता है नावल अतालवी जुबान का लफ्ज है, इसके क्या मानी है? तो ये अनोखा अजीब। नेक्स्ट 74 है, दूध वाला आज नहीं आया, इस जुमले में इसमें मशतक की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? इसमें फाइल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 57, नाज की इसके लब की क्या कहिए? पंखड़ी एक गुलाब किसी है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो वो तशबिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 76 है, तो 76 में कहता है आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ कम है भाई बहुत। तो इल्ताफ हसन हाली के इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो ये तलमिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQ होगा। 77 इसमें कहता है इस्लाही ज़ुबान की तहरीक की सबसे अहम शख्सियत इमाम बख्श नासिर की जाए पैदाश कौन सा शहर था? तो ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये फैजाबाद मैंने लिखा है, शायद ये भी हो सकता है, इसको आपने ढूंढना है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो इसको आपने ढूंढ के कंफर्म करके लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है 78, इसमें कहता है बुरहान कातिया के जवाब में कातिया बुरहान किस मशहूर शायर ने मरतब की? तो ये मिर्जा गालिब ने। 79 है, लफ्ज चाय किस जुबान से उर्दू में आया? तो ये चीनी से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी 1877 में। 81 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बम्बई से कौन सा मशहूर अखबार जारी किया? अल हालात। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 82, तो 82 में कहता है बहादुर शाह जफर किस अखबार के बानी थे? वो सराजुल अखबार के। ठीक है, 83 को देखेंगे हम अब कि 83 में क्या कह रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी। इसमें गैर से गर तक किस मशहूर अदीब का अफसाना मजमुआ है? तो वो एमनुद्दीन कासमी। नेक्स्ट आपके पास है 84, आवारा गर्द की डायरी एक सफरनामा है, मुसन्निफ का नाम बताएं? इब्न इंशा। नेक्स्ट 85 है, इसमें कहता है चिराग तले किसकी तसनीफ है? तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की। नेक्स्ट 86 है, इसमें कहता है अंदर सबा को उर्दू अदब का पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है, ये किसकी तख्लीक है? ये अमानत लखनवी की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। इसमें कहते हैं किस ड्रामा नगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? तो वो शोरश काश्मीरी को। नेक्स्ट 88 है, अनारकली किस मशहूर ड्रामा है? तो किसका मशहूर ड्रामा है? तो वो इम्तियाज अली ताज का। नेक्स्ट आपके पास है 89, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो 1936 से। 90 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो वो कली कुतुब है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 91 है, अमर बेल किस मशहूर अदीबा की तसनीफ है? तो ये बानो कुदसिया की है। 92 है, इसमें कहता है राजा गिद्ध किस मुसन्नफ का नावल है? ये बानो कुदसिया का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 आएगा, इसको देखेंगे। 93, एक मोहब्बत सो अफसाने किसकी तख्लीक है? ये इशफाक अहमद की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 94 है, इसमें कहता है शेर में मुस्तमल सन्नत की निशानदेही करें। तो कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया। तो ये आपके पास ये इस्तिहारा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 95, तो 95 तोती हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो इसको कंफर्म मुझे ये नहीं था, ये आपने देख लेना है, ये आसान है लेकिन सोदा मीरा, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 96, तो ये भी कंफर्म नहीं था तो इसको भी मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है, जो कंफर्म नहीं है तो उनको मैंने टिक नहीं किया ताकि आपकी गलत तैयारी ना हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97, ये मसनवी सहरुल बयां के हीरो का नाम बताएं। ये भी कंफर्म नहीं था, मैंने टिक नहीं किया हुआ है। आगे है 98, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने क्लासिकी ओहदे के किस शायर को जमाल दोस्त शायर कहा है? ये भी मुझे कंफर्म नहीं था, ये भी आपने ढूंढ के तो इसको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 99, तो 99 में कहता है अंधेरी नगरी चौपट राज का मतलब है ये बेइंसाफी का दौर दौरा। ठीक है, नेक्स्ट 100 है, हाथ कंगन को आरसी क्या मफहूम है? तो क्या मफहूम है? तो ये भी मुझे कंफर्म नहीं था तो इसको मैंने टिक नहीं किया। जो मुझे कंफर्म नहीं थे जो पॉइंट्स साथ, तो वो आपने ढूंढ के उनको तैयार करना है ताकि आपकी गलत तैयारी ना हो सके। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यानी कि उर्दू का कोई भी पेपर आता है, जनरल एबिलिटी का आता है जिसमें उर्दू पोर्शन आता है, लेक्चरर का आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है, या कोई भी आता है जिसमें उर्दू के एमसीक्यू आते हो, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है उसके लिए। ठीक है,